और हम बोले कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, यहाँ सीख लिए, लेकिन यहाँ एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए ठीक है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, यहाँ तक सही है। एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा? तो अगर नहीं करता तो हम कैसे लिखते फिर? वेरी वेरी गुड। एरर, ये जो एरर है वो 2021, 22, 23 में जो पूछा गया है, सबसे मिलाकर के अभी एरर का ही सीरीज चल रहा है। ठीक है, हम एरर से पूरा ग्रामर सीखते हैं। इसमें ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, इसमें ये भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये देखने में मजा आएगा। तो आप क्या करें कि वीडियो को 10 मिनट देखें, 10 से 12 मिनट देखें। अगर लगे कि वीडियो अच्छा नहीं है तो आप क्या करें कि इसको डिसलाइक कर दें और फटाक से दूसरे स्किप कर दें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ आप ज़्यादा सीख रहे हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा बड़ा है इंग्लिश का, है ना, आप वहाँ देख सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। बढ़ते आगे। द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स कुड नॉट एक्सेस, थोड़ा सा यहाँ अगर देखें द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, अब यहाँ आया है द, तो सबसे पहले इसका इतिहास को खंगाल लेते हैं कि द है क्या। तो द जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, यानी डिटर्मिनर द है क्या? एन नहीं है, द ए डिटर्मिनर, हाँ है, ए नहीं है, हाँ है, ये डिटर्मिनर ही है। डिटर्मिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो नाउन होता है। तो यहाँ देखें द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट जो नया नया अभी भर्ती ले गया है। अब सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि ये रे साला ये क्या है। तो यहाँ 3 वर्ड लेकर के अगर हम चले, यहाँ तो 3 वर्ड हो गया, अगर हम 3 वर्ड लेकर के चले तो पहला वाला वर्ड तो हमारा नाउन होता है, लेकिन अगर 2 वर्ड रहे तो पहला वाला को हम कहते हैं एडजेक्टिव, दूसरा वाला को हम कहते हैं क्या? नाउन। लेकिन यहाँ 3 वर्ड अगर हम लेकर के चलें तो पहला वाला को हम कहेंगे एडवर्ब, दूसरा वाला को हम कहेंगे एडजेक्टिव और तीसरा वाला को हम कहेंगे नाउन, यही तीनों कहेंगे। तो यहाँ 3 वर्ड है, 1 2 3, तो आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, याद रखने के लिए कुछ कर लिए। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा नाउन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ द न्यूली है और एलवाई एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडवर्ब हुआ करता है, तो ये हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। हम एक तरह से समझते हैं कि ये हमारा ये पूरा द न्यूली एडमिटेड जो भर्ती हुआ है ये पूरा नाउन समझ लेते हैं इसको, और नाउन समझने का ये हमारा एडमिटेड क्या हो गया? वर्ब हो गया, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब होता है। तो अभी इस चीज को हम लगाना छोड़ देते हैं। ठीक, आगे अगर बढ़े तो यहाँ देखिए द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, जो नए भर्ती हुए हैं, एक ही वर्ड है द न्यूली एडमिटेड। अब यहाँ अगर हम देखें एडमिटेड तो यह हमारा वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। हम बस इसको बताने के लिए वो लिखे हैं, इसको नहीं। अब आप लोग का सवाल रहेगा नहीं, यहाँ आप लिखे हैं कि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, लेकिन यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कैसे कर रहा है ये? एडवर्ब। तो सवाल कि एडवर्ब जो है ना ये इतना मस्त आदमी है, इतना अच्छा है कि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और ये एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और ये एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सवाल हाँ ठीक है, जिसे मान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो कैसा कैसी का जवाब दे देता है। जैसे वो बहुत मोटी लड़की है, कैसी लड़की है? मोटी, फैट का यूज करते हैं तो फैट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वो बहुत गरीब लड़का है, कैसा लड़का है? गरीब, तो गरीब जो हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो मान लेते हैं अगर गरीब एडजेक्टिव हो गया, गरीब क्या है हमारा? एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए था। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ हमको एडवर्ब देना पड़ेगा, एडवर्ब देना पड़ेगा ना, तो यहाँ एडवर्ब देना पड़ेगा। अब याद रखना है कि एडवर्ब होता कौन है? तो एलवाई इंडिंग वर्ड, 90% जो एलवाई इंडिंग वर्ड है ना वो हमारा एडवर्ब होता है। तो यहाँ जो एलवाई है वो हमारा 90% के अंतर्गत है, और ये हमारा एडवर्ब है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 90% तो एलवाई इंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब है, लेकिन फिर 10% जो छूट जाता है हम उसको कैसे जाने, वो क्या होता है? आजकल तो एसएससी कहीं 90% छोड़ के 10% में घुस जा रहा है। तो हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम नाउन में अगर एलवाई लगा रहे हैं तो जस्ट उसके पीछे चल जाएंगे, मतलब वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर नाउन में एलवाई लगाएं तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाएं तो वो एडवर्ब बन जाएगा। अब बताइए अगर नाउन में एलवाई लगा रहे हैं तो एडजेक्टिव बन रहा है, तो फिर एडवर्ब तो नहीं हुआ, वो तो एडजेक्टिव हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे लिखे हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड में ये तो हमारा क्या है? दोस्त, नाउन हुआ। और नाउन में अगर हम एलवाई लगा रहे हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव बन रहा है। तो एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये 10% के अंतर्गत आ जाएगा। जिसे मैन, मैन मतलब आदमी, अगर हम उसमें एलवाई लगा दें मेनली तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और जब एडवर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब नाउन ही तो बना है। नहीं सॉरी, मैन क्या है हमारा? नाउन है।
मैन, अगर एल वाई लगाए मेनली तो इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि मैन नाउन था और नाउन में एल वाई लगाए तो ये तो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये 10% के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी जितना एल वाई एंडिंग वर्ड है वो तो हमारा 90% एडवर्ब है, लेकिन 10% में वो आ जाता है कि नाउन में एल वाई लगाने के बाद वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो एल वाई एंडिंग वर्ड कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है ऐसा। और एडवर्ब तो जानते हैं 90% ज्यादा चांसेस एल वाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब का होता है। अब एडवर्ब हम बोले कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, यहाँ सीख लिए, लेकिन यहाँ एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए ठीक है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, यहाँ तक सही है। एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा? तो अगर नहीं करता तो हम कैसे लिखते फिर? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इसमें दोनों चीजें खा देंगे। वेरी वेरी गुड, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। कैसा है? अच्छा है। कैसा का जवाब कौन दिया? अच्छा। तो ये हमारा हुआ एडजेक्टिव, और वेरी ये हमारा क्या हुआ? तो एडवर्ब। अब बताइए कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है। और ये वेरी हमारा क्या है? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है ना। तो अब समझ में आ गया होगा। तो यहां तक हमारा क्या हो गया? सही हुआ। और स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हो गया, क्योंकि दा के बाद नाउन आता है, तो सही है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? आगे बढ़े। अब ये कुड है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद हम जानते हैं कि वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ है मॉडल कुड, और कुड के बाद लिखा है कुड नॉट एक्सेस, और ये हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है। और जब वर्ब का पहला फॉर्म है तो पहला में कोई गलती नहीं मिला, और यहाँ तक कोई गलती नहीं मिला। कुड मॉडल था, और जब कुड मॉडल था तो यहाँ कुड लिखे है, क्योंकि कुड पास्ट का है, एडमिटेड हमारा पास्ट का है। एडमिटेड है तो ये पास्ट का चला गया सेंटेंस, तो कुड भी तो पास्ट का होगा, और कुड पास्ट है तो यहाँ तक सही हो गया। मतलब पहला पूरा का सही है, और ये कुड के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ सही है। अब दा हमारा डिटर्मिनर है, और दा के बाद एक ही वर्ड है, और दा के बाद अगर एक वर्ड है तो हमारा नाउन होता है, तो दा के बाद नाउन है। यहां तक सही है। आगे देख लेते हैं। बिकॉज जोड़ रहा है, जोड़ने का काम करता है, क्योंकि दे, वे लोग, प्लूरल है, हैड। अब हैड है, इसका मतलब एच आया है। थोड़ा सा अगर हम देख ले कि क्या गलती था, तो आगे ये मिटा देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आगे और देख लेते हैं कि गलती क्यों नहीं है, कहाँ गलती है। तो लाइब्रेरी बिकॉज दे हैड, अब ये एच है। हम जानते हैं कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म और ये वर्ब का चौथा, ये दोनों का दोनों नामर्द वर्ब है। हम इसको नामर्द वर्ब हमेशा कहते हैं। ठीक है, क्यों नामर्द कहते हैं? क्योंकि ये जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं आएगा, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के ही आएगा, लिंकिंग वर्ब, है ना। ये क्या लेकर के आएगा? हैव, हैज, हैड, कुछ भी लेकर के आएगा। बी का सभी रूप, इज, एम, आर, वाज, सब लेकर के आएगा। भरपूर भी वैसे ही करता है, वो कभी अकेले नहीं आएगा। जैसे वर्ब टू है ना, तो यहाँ इसके साथ कोई लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव बीन, कुछ नहीं है, सिंपल आ गया। लेकिन ये दोनों का इतना औकात नहीं है, ये लोग नामर्द हैं। ये लोग आएगा कुछ ले करके ही आएगा। एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, लेकिन एच के साथ तभी होगा जब वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो, मेन वर्ब का नहीं। ठीक। तो ये हैव है, हैड है, हैज है, इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। एक गेट भी याद रख ले कि इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, लेकिन ये तीन चारों लिंकिंग वर्ब का काम करना चाहिए, मतलब मेन वर्ब और होना चाहिए इसका। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए। तो एच के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म गिवन दिया हुआ है, मतलब इसके हिसाब से यहाँ सही हुआ। येट जो है, येट अधिकतर लगता है परफेक्ट टेंस में, मतलब एच वाला में। परफेक्ट मतलब एच वाला ही होता है, तो येट अधिकतर इसमें लगता है, और येट जो है वहां पर हैड लिया हुआ, एच वाला दिया हुआ है, तो ये सही है। ठीक। और जब ये सही है, नॉट का सेंटेंस गिवन यहां तक सही हुआ। देयर आईडी कार्ड्स, अब ये देयर किसके लिए है? तो देयर दे के लिए है। दे प्लूरल है, और दे जब प्लूरल है तो दे हैड नॉट येट बीन गिवन देयर आईडी कार्ड्स, अभी तक वो अपना आईडी कार्ड्स नहीं लिए, तो दे देयर के लिए है। दे हमारा प्लूरल है, और देयर प्लूरल के लिए आता है। अगर यहाँ हिज आईडी कार्ड होता, हर आईडी कार्ड होता, तो गलत होता। तो यहां तक सही हो गया। तो अब सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पूरा सही है? थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना होगा कि कौन प्रीपोजिशन किसके साथ सटल आता है। तो जैसे प्रोन टू साथे होता है ना, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, अधेर टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, तो उसी तरह एक्सेस के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। तो यहीं पे गलती था, एक्सेस के साथ क्या लगता है? टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो गया एक्सेस टू द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेस टू। तो गलती क्या था? तो बी में गलती था, जो एक्सेस के साथ टू था। हम ग्रामर के हिसाब से पूरा ढूंढे, कहीं गलती नहीं मिला, लेकिन अगर याद करने वाले के हिसाब से देखें, एक्सेस के साथ हमेशा टू लगता है, तो एक्सेस के साथ टू यहाँ पे लगेगा। ठीक। तो ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कौन गलती नहीं था और कौन गलती था। आगे बढ़े। द शिप सिंक, द शिप सिंक।
द है हमारा डिटरमिनर, उसके बाद एक वर्ड है, और जब एक वर्ड है तो ये नाउन है कि सर यहां तक सही है, यहां तक आप सही कर दिए, 2 वर्ड आप सही कर दिए। सिंक का मतलब होता है डूबना, सिंक का मतलब डूबना। एक होता है, 2 चीज होता है डूबना का मीनिंग, एक होता है सिंक और एक होता है ड्रोन। इसका ये होता है, इसका मतलब होता है डूबना, लेकिन निर्जीव चीज का डूबना, नॉन लिविंग का, और इसमें होता है सजीव चीज का डूबना। अब ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा ले ले, ठीक है। सिंक, इसका वर्ब 2 और वर्ब 3 सैंक सैंक, और इसका ड्रोन ड्रोन, खाली ईडी ईडी लग जाएगा, तो इसका वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है सैंक, ठीक। तो ये सिंक मतलब निर्जीव है, नहीं याद होता है तो घर में जैसे बर्तन उर्तन धोने वाला रईस लोग सिंक लगाता है ना धोने खातिर, तो सिंक रहता है, सिंक में क्या धोते हैं, बर्तन ही तो धोते हैं, तो बर्तन तो निर्जीव है, तो सिंक मतलब निर्जीव चीज का डूबना। और यहाँ मेरा सिर्फ नाव है, नाव निर्जीव चीज है, तो यहां तक सिंक सही है। अब कहां डूबा, इन द सी, और सी के पहले दा का प्रयोग हम करते हैं तो ये सही है, और कहा में, तो समुद्र में, तो में के लिए इन प्रयोग हुआ है, दूसरा का पूरा सही है। एंड हैड, एंड क्या करता है, ये बड़ा मस्त आदमी है, बड़ी दिन के बाद आया है, इसको आज छुछुंदर जैसे खोखोर देंगे। एंड क्या करता है, दोनों साइड बराबर काम करता है। क्या काम करता है कि अगर एंड के पहले अगर हम सिंगुलर लिखे हैं तो एंड के बाद भी हमको सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा, अगर एंड के पहले अगर प्लूरल लिखे तो एंड के बाद भी प्लूरल लिखना होगा, एंड के पहले अगर पास्ट टेंस है तो एंड के बाद भी पास्ट टेंस होगा, एंड के पहले अगर कॉम्परेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कॉम्परेटिव डिग्री होगा, मतलब कुल मिला के दोनों बराबर करके रखा। ये बाजार में जो तराजू होता है ना तोलने के लिए, तो बीच में जो एंड है, एंड दोनों साइड बराबर करेगा, तो एंड के बाद देखें, एंड नो सर्वाइवर्स, एंड नो सर्वाइवर्स, ठीक है, जब डूब गया और कोई सर्वाइवर्स नहीं बचा, नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब कि एंड के बाद अगर देखें तो ये सेंटेंस पास्ट का है, लेकिन यहां देखें सिंक, ये वर्ब 1 है और ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया। लेकिन अगर ऐसे देखें ना तो ही गलत था। कैसे गलत हुआ, क्योंकि सिर्फ हमारा है सिंगुलर, सिर्फ से नहीं लिखल है, बहुत सारा नहीं ना है, तो सिर्फ है हमारा सिंगुलर, और वर्ब होना चाहिए था यहाँ सिंगुलर। जैसे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है, ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग, डी फॉर कैट, ऐसे याद रख लेते हैं। और जब ऐसे याद रखते हैं तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जैसे इज लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, वाज हमारा लास्ट में एस है, सिंगुलर वर्ब है, हैज हमारा एस है, लास्ट में सिंगुलर वर्ब है, इट्स लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, सिंक लास्ट में एस है तो हमारा सिंगुलर वर्ब है, और द सिप हमारा एक गो है, तो यहाँ सिंक्स होना चाहिए था अगर होता तो। लेकिन अगर एंड के बाद हम देखें तो ये पास्ट टेंस का बात किया है, तो यहाँ सिंक ना होकर के क्या होगा, ऐसे भी ये गलत हो गया ना। अगर हम देखते तो साला सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, मार दे गलत, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स होता तो उसमें फिर फंसते, तो यहाँ करेंगे सैंक, क्योंकि डूब गया, नाव डूब गया, ठीक है ये। और यह नो सर्वाइवर्स, ये नाउन का नाम दिया है, सही है। तो गलती मेरा क्या था, पहला में, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर, ठीक। उम्मीद करते हैं ये सही लगा होगा। तो अब 10 मिनट शायद हो गया होगा, आप इस बात से स्वतंत्र हैं कि स्किप करना है या आगे बढ़ना है। द कमिटी, कमिटी का स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप खाली याद कर रखें, डबल एम डबल टी डबल ई, यही याद रखना है। बाकी कमिटी में सीओ होता है और एक आई होता है, बस इतने देखना है आप। कमिटी का स्पेलिंग कभी नहीं भूलिएगा। क्या लिखना है, मिटा कर फिर से लिखते हैं, एक डबल एम लिखना है, एक डबल टी और डबल ई, ये खाली याद रखना बस। बाकी कमिटी होता है सीओ और आई, 2 चीज जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कमिटी, स्पेलिंग बहुत बार पूछता है, इसका याद रखिएगा। द कमिटी रिकमेंडेड, अब द हमारा डिटर्मिनर यह हो गया नाउन, कमिटी कौन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कमिटी फैमिली ये सब है ना, जूरी, ये सब क्या है, कलेक्टिव है। द कमिटी रिकमेंडेड, वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सही है। द कमिटी रिकमेंडेड, कमिटी रिकमेंड किया क्या, दैट की, दैट की द बिल, अब द फिर से डिटर्मिनर और ये बिल हमारा नाउन, ये सही है, कहां कोई गलती मिला। और द बिल, अब बी है और बी के बाद हमको बी के बाद हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, तो बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है और ये बी है, उसके ये सही है, बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और जब बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है ये सही है, तो ये हमारा है वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए, और यहाँ इमीडिएटली एडवर्ब दिया हुआ है, मतलब ये सही। अरे साला ये तो कहीं गलती नहीं मिला, कैसे, एक बार और चेक कर लेते हैं। द के बाद नाउन है कमिटी, कमिटी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। रिकमेंडेड, ये पास्ट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में चला गया, कमिटी रिकमेंड किया, दैट की,
द के बाद नाउन है, द के बाद नाउन आता है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बी पास्ट, पास्ट टेंस है और यहाँ भी पास्ट टेंस है, ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, आगे चाहे पीछे, तो यहाँ हो गया एडवर्ब, ये सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। थोड़ा सा नो एरर छाटने में तकलीफ लगता है ना, हम लोग ऐसे स्टूडेंट सरकारी लिए खोजेंगे, चाहे गलत नो एरर भी रहे फिर भी गलत निकाल देते हैं, ऐसा। आगे बढ़े। ऑल्दो ही वाज सिंसियर, ऑल्दो अधिकतर क्या करता है ना कि नेगेटिव सेंटेंस में आया करता है। ऑल्दो नेगेटिव मतलब उसका मीनिंग ऐसा रहता है। ऑल्दो ही हमारा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब उसके अंत में एस लगेगा, तो वाज एस है, तो यहाँ तक सही हो, यहाँ तक सही हुआ, ठीक है। तो ऑल्दो ही वाज सिंसियर, हालांकि वो सिंसियर ही था, यहाँ तक सही हुआ। एंड हार्ड वर्किंग, और क्या था, मेहनत भी करने वाला था, अभी तक सही हुआ। एंड हार्ड वर्किंग, यहाँ तक सही हुआ। उसके बाद ही कुड नॉट कन्फ्रंट, लेकिन वो सामना नहीं कर सकता था, क्या, ही है सब्जेक्ट, कुड क्या है हमारा, मॉडल, और मॉडल के बाद हम बताएं कि क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो कुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है, ठीक, वर्ब दिया हुआ है, वर्ब का पहला फॉर्म, हिज बॉस मेनली। अब यहाँ के ये वर्ब है, हिज बॉस मेनली। अब हमको ये मेन अभी हम बताए थे कि ये मैन क्या है। अब यहाँ एलवाई इंडिंग वर्ड वाला आप समझिएगा कि नहीं, एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि यहाँ कन्फ्रंट वर्ब है, और वर्ब के लिए जिस तरह से यहाँ एडवर्ब आया था, तो वर्ब के लिए यहाँ एडवर्ब है। अरे सही, अरे मार टेकला का ले लो, नहीं, क्यों, क्योंकि मैन है नाउन, मैन क्या है, नाउन, और नाउन में एलवाई लगाने के बाद वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, हम बताए थे अभी इसके पहले, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और नहीं, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमको एडवर्ब चाहिए, ठीक। तो हमको वर्ब का क्वालिफाई कराना है, एडवर्ब को थोड़ी, तो यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करना, तो ये अब कन्फ्रंट तो वर्ब हो गया। अब हिज बॉस, अब हिज बॉस मतलब उसका बॉस, अब बॉस हमारा क्या है यहाँ, नाउन, बॉस क्या है हमारा, नाउन है। कैसे समझ लिए नाउन, क्योंकि हिज जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन आता है, अधिकार बताता है, तो हिज बॉस ये नाउन है। अगर पॉजिटिव प्रोनाउन होता हिज तब नहीं होता। तो यहाँ पे क्या क्या मेनली, तो मेनली को ना करके करेंगे इन अ मैनली मैनर, इन अ मैनली मैनर लिख दे, इन अ मैनली मैनर, थोड़ा छोटा से लिखा हुआ है, इन अ मैनली मैनर, जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख दिया, इन अ मैनली मैनर, ठीक, ये होगा हमारा एडवर्ब, तब ये क्वालिफाई कर लेगा इसको। तो मेरा गलती कहां था, तो लास्ट नंबर में, यानी कि ए की बी की सी होगा ये, ठीक है, सी में गलती था। द हमारा डिटरमिनर नेक्स्ट में है, द हमारा डिटरमिनर, गवर्नमेंट हमारा नाउन, ठीक है, आगे बढ़िए। और द गवर्नमेंट है, ठीक है, और जब गवर्नमेंट है तो उसके साथ वाज का प्रयोग है, सही है, गवर्नमेंट सरकार जो है हमारा, सही है, किसी का नाम नहीं दिया तो वाजिन होगा। आगे अब थोड़ा सा यहाँ याद रखने वाला चीज आ जाता है तो वही किचकिच लगता है, डिफ के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, डिफ टू प्लस समथिंग, डिफ टू प्लस समथिंग का प्रयोग होता है हमेशा, डिफ टू प्लस समथिंग, तो यहाँ डिफ ऑन दिया है जो कि ये गलत है, यहाँ पर टू होगा, ठीक है, ये याद रखने वाला चीज हमको बहुत गुस्सा लगता है। तो डिफ टू द प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट कोई चीजें तो है, तो द प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट है, एंड कंटिन्यूड विद इट्स प्लान, और ये अपने सब प्लान के साथ क्या रहा, कंटिन्यू रहा, ये वाज जो है वो पास्ट सेंटेंस में है, तो कंटिन्यूड में हमारा क्या हुआ, पास्ट में हुआ, तो ये सही हो गया। तो गलती क्या था, ये डिफ टू, याद रखने लो, बहुत खराब है। आगे जैसी हैड रिटन, हम बोले थे अभी कि एच के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, सही है, जैसे हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब होगा, ठीक, लिंकिंग वर्ब आएगा तभी वर्ब थ्री लगेगा, तो वर्ब थ्री है, पहला वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द हमारा डिटर्मिनर है, एप्लीकेशन नाउन है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। देखिए कभी भी कोई सेंटेंस हो ना, तो उसका एक स्ट्रक्चर अगर याद हो तो कर ले, एक बिफोर के बाद अगर वर्ब टू होगा तो उसके पहले वाला कोई भी, चाहे बिफोर पहले लिखा ले तो उसके कुल मिला के बिफोर के तुरंत बाद वर्ब टू होगा, और बाकी वाला में हैड प्लस वर्ब थ्री होगा, बाकी वाला में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब थ्री। तो बिफोर अगर हम देखें तो बिफोर के बाद क्या लिखा है, बिफोर के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और बिफोर के तुरंत बाद ही हमको वर्ब का दूसरा चाहिए, तो लिखा है बाद वाला सेंटेंस में हैड चाहिए था, हैड रिटन है, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो क्या है, तो जोशित हैड रिटन द एप्लीकेशन बिफोर यू केम, तो ये भी नो एरर हो गया, ठीक है, ये होता है। इसी तरह से सिंस भी होता है, याद रख लीजिए, इसी तरह से सिंस भी है, इसी तरह से सिंस भी है, ठीक है।
इसी तरह से सिंस भी है और इसी तरह से बिफोर भी है कि बिफोर के जस्ट बाद वर्ब टू चाहिए, बाद वाला सेंटेंस में हेड चाहिए। तो बिफोर के तुरंत बाद हमको वर्ब टू है, बाद पहले वाला हो चाहे बाद में लिख दे, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, हेड होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द इंस्ट्रक्टर मेड, द फिर से डिटरमिनर इंस्ट्रक्टर हो गया हमारा नाउन। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है सिखाने वाला। मेड द स्टूडेंट्स, पहला वाला में तो सही है कि द इंस्ट्रक्टर मेड द स्टूडेंट्स, मेक द स्टूडेंट्स मतलब कुछ बना रहा है, कुछ सिखा रहा है, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेड है तो वर्ब टू है, यानी कि सेंटेंस क्या है, पास्ट में। ठीक है, द स्टूडेंट्स किसको, द डिटरमिनर है, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल हो गया, तो ये नाउन के रूप में है, यहां तक सही हो गया। टू सॉल्व, अब यहाँ ना थोड़ा सा गलती क्या हो गया कि मेड के साथ टू दे दिया, जैसे हम एक भी लिख देते हैं मेड हो, मतलब मेक लिख देते हैं, वो तो पास्ट बना दिया है। नीड हो, बीड हो, लेट हो, यही सब होता है। मेक, नीड, बीड, लेट, ये सब के साथ ना अगर एक्टिव वॉइस में ये प्रयोग हुआ है तो इसके साथ टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर यही चीज पैसिव वॉइस में है तो इसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर ये एक्टिव वॉइस में तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर पैसिव में तो टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ एक्टिव में है, ये पैसिव में है ही नहीं, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर है वही सिखा रहा है, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, और वही जब सिखा रहा है तो फिर मेक का ही वर्ब टू दिया है, तो ये टू यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में है, और एक्टिव में है तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट्स। कितना अंदर सीखना है, तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर सीखना है। तो हम सीख लिए कि यहाँ पर उतना के सामने मेक, नीड, बीड, लेट, ये सब के सामने कभी भी एक्टिव वॉइस में टू का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर पैसिव होता तो कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुकिंग एट, ठीक, लुक के साथ एट लगता है प्रीपोजिशन के रूप में, तो पहला वाला सही है, देखते हुए। लुकिंग एट, लुकिंग एट क्लाउड्स, बादलों को देखते हुए। जब भी कोई भी चीज अगर जिरंड से चालू हो, आईएनजी से चालू हो, तो हमेशा उसमें ते हुए मीनिंग निकलता है। डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की, है ना। ईटिंग बॉय, खाता हुआ लड़का। तो लुकिंग एट, देखते हुए क्लाउड्स, बादलों को। इन द स्काई, अब द स्काई के पहले तो द लगता है, सही है, कहां पर, स्काई में, ये सही हुआ। ठीक, आई, मैं, आई थिंक, मैं सोचा, इट विल रेनिंग, कि ये वर्षा हो रही होगी, अभी होगा, तो यहाँ इट है। ठीक है, विल हमारा क्या, मॉडल, मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहाँ ये तो वर्ब का चौथा फॉर्म दिया है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, रेन। आसान लग रहा है, आगे। द स्टेशनरी, थोड़ा ये देख लेते हैं सही है कि नहीं है। द डिटरमिनर, ये नाउन, सवाल स्टेशनरी सही है, हाँ। एक दो को स्टेशनरी होता है, एक होता है स्टेशनरी और एक होता है स्टेशनरी। हम स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको स्पेलिंग याद रहता है इससे। ये स्टेशनरी का मतलब होता है गतिहीन हो जाना, एक जगह रुक जाना, स्थिर हो जाना। हम लोग नारी को देख करके क्या हो जाता है, स्थिर हो, अरे बेटा कहते बस माला, ऐसे करते हैं। तो स्टेशनरी, नारी को देख के हम लोग स्थिर हो जाते हैं। लेकिन स्टेशनरी मतलब होता है वही पेंसिल, रबड़, कलम, ये सब जो आ जाता है उसको स्टेशनरी में बोलते हैं। ठीक, तो पेंसिल, रबड़, कलम है। द स्टेशनरी वाज, ठीक है, द स्टेशनरी वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां तक कि बांटा गया। ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब, और ये इवनली क्या हो गया, एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशनरी ये कलेक्ट में आता है, इसलिए आप वाज को रखें, कलेक्टिव है ना, सिंगल है, टीम के साथ सिंगुलर होता है, उसी तरह से सिंगुलर होगा। हाँ, अलग अलग नाम लिखते हैं, मेटोनी, पेंसिल, कटर, तो फिर वह वर्क कर देते हैं। तो यहाँ स्टेशनरी सबको बोल दिया कलेक्टिव में, तो द स्टेशनरी वाज, तो पहला वाला सही हुआ। इवनली एडवर्ब है या डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब है, ये भी सही हुआ। अमंग ऑल द पुअर चिल्ड्रन, किसके बीच बात, अब यहाँ है पुअर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, और यहाँ पे क्या लिखा है, अमंग। तो एक होता है अमंग, एक होता है बिटवीन, और ये बिटवीन लगता है दो के बीच में बांटते हैं तब, और अमंग लग जाता है दो से ज्यादा में बांटते हैं तब। ये तो बहुत सारा चिल्ड्रन है, यानी दो से ज्यादा में बांट रहे हैं और दो से ज्यादा में बांट रहे हैं, तो यहाँ अमंग है। अब किसके बीच बांट रहे हैं, एक ऑल आया है, तो ऑल के बाद ना हमेशा द का प्रयोग होता है, ऑल के पहले द का प्रयोग नहीं होता, द ऑल नहीं होता। हाँ, अगर होल होता होल तो इसके पहले हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। तो ऑल के बाद दा का प्रयोग होता है, ऑल के बाद दा है, और पुअर चिल्ड्रन मतलब गरीब बच्चों में बांटा गया। तो यहाँ क्या है ना, कभी भी हम लोग देखते हैं कि जब भी ऑल द चिल्ड्रन आता है, ऑल, तो हमेशा जो आंसर होता है वो अमंग ना होकर के अमंगस्ट होता है। अमंग ना होकर के क्या होता है, अमंगस्ट होता है। लेकिन एसएससी क्या किया है कि इसका आंसर दे दिया है
नो एरर। तभी नीतू मैम भड़की थी कि ऐसे कैसे हो जाता है, मतलब और भी क्वेश्चन गलत था कि हम पढ़ाया और एसएससी नो एरर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ अमंगस्ट होता तब सही होता, लेकिन एसएससी वहां नो एरर कर दिया है। ठीक है, हालांकि सब पढ़ता तो नीतू मैम का ही बुक से है, लेकिन कोई अब भांज देता है वीडियो में आकर के कि हम नहीं अपना बुक निकाले, कोई भी टीचर बोलता है कि हम अपना बुक निकालें। ठीक है, निकाला होगा, लेकिन सहायता कहीं ना कहीं वहां से तो लिया जरूर होगा, क्योंकि इतना गहराई है बुक में ऐसा। तो हाँ, बहुत गहराई है। उनका क्लास नोट सोच है, उनका वो वॉल्यूम जो हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर वाला, वो है, बहुत गहराई है बुक में। वो खाली फेंकने वाला फेंक देगा कि नहीं हम ऐसे किए वैसे किए, तो ये कहने के लिए। उनका बुक है सामने इंग्लिश का, खास करके कंपटीशन के लिए नहीं है किसी का। चलिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो यहाँ अमंगस्ट होता, लेकिन नो एरर है, तो अभी हम नो एरर कर दिए हैं, लेकिन अमंगस्ट होता हम बता दिए। आगे, आई हैड प्रेइंग। अभी हम बोले थे कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, पहल के पता चल गया कि एच के साथ वर्ब 3 आना चाहिए, एच के साथ प्रे नहीं प्रेड होना। क्या होगा? प्रेड। तो पहले तो गलत हो गया ये। आगे देख लेते हैं सही क्यों। टू गॉड, किसके लिए कर रहे? गॉड के लिए। फॉर योर गोल्डन फ्यूचर, तुम्हारे एक सुनहरे भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रेड किए थे भगवान से। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ काउंट नहीं कराया गया है। गोल्डन फ्यूचर है, योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आ गया नाउन के प्रयोग गोल्डन फ्यूचर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर किसके लिए है? तो तुम्हारे लिए बता रहे हैं, दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, वो फॉर का प्रयोग है। ठीक है, तो ये तो आसान था कि एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। आप इतना देखेंगे, इतना देखने के बाद अगर लगता है कि नहीं टाइम पास हो रहा है, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि वीडियो को डिसलाइक बटन में आइटा पकड़ फेंक के मारें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।